अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एल्गोरिथमिक टेक्निक। एंड एल्गोरिथमिक टेक्निक में हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रिडी अप्रोच, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड बैक ट्रैकिंग। ओके, तो ये जो चार हमारे पास यहाँ पर एल्गोरिथमिक टेक्निक है जिसमें अभी हम फोकस करेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे, राइट? अब ये जो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है ये क्या होती है? डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का बेसिक जो मोटो है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम्स को पहले सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना एंड देन जो इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होंगी उन सभी सब प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व करना, दैट इज कॉन्क्योर। और एक लास्ट स्टेप होती है इसमें कंबाइन। ये कंबाइन कहाँ काम आता है? जो इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपने क्रिएट की उन सबको आपने इंडिविजुअली सॉल्व किया, उन सॉल्व्ड इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम्स को मर्ज करके हम यहाँ पर क्या देते हैं? एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं अपनी प्रॉब्लम का। लेकिन वो किस फॉर्म में होती है? बाय अप्लाइंग द डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। ओके, सो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक इमेज है। सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में 3 स्टेप्स होंगी। सबसे पहले उसके सॉल्यूशन को क्रिएट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे यानी सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। कॉन्क्योर का मतलब सब प्रॉब्लम्स को हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। और लास्ट वाली स्टेप में मर्ज होता है यानी उन्हीं सब प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे? यहाँ पर मर्ज करेंगे बाय यूजिंग द डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। ओके, जो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे 3 स्टेप्स होंगी। सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को डिवाइड करना या फिर हम उसे ब्रेक भी कह सकते हैं। कॉन्क्योर और सॉल्व, इसका मतलब क्या होगा कि जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम, जो आपने किसी भी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और सॉल्व करने के बाद एंड में हमें क्या करना है? उन इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे बेसिकली 3 स्टेप्स होंगी: डिवाइड, कॉन्क्योर एंड मर्ज। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एल्गोरिथमिक टेक्निक्स जो कि बेस्ड होती हैं डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे, राइट? इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी कितनी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं या एग्जाम्पल हैं जो कि किस पे बेस्ड हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे बेस्ड होते हैं, राइट? तो कौन कौन से हैं? पहला होगा इसमें बाइनरी सर्च, उसके बाद आता है मॉस शॉर्ट, then quick short and the last one is Stratians matrix multiplication, right? तो ये जो चार यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स हैं वो क्या होंगे? आपके डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे बेस्ड होंगे या फिर हम कह सकते हैं कि दीज आर द एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। ओके, अब इन सब में सबसे पहले हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है वो कौन सी होगी? आपकी यहाँ पर बाइनरी सर्च टेक्निक। ठीक है, याद रखेंगे। अब आपके पास है बाइनरी सर्च टेक्निक, तो हम यहाँ पर बाइनरी सर्चिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ ढूंढना है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का सबसे पहले हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन अगर देखें, बाइनरी सर्च जो है एक एफिशिएंट सर्चिंग मेथड है। एफिशिएंट सर्चिंग मेथड हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हम बाइनरी सर्च को किसके कंपैरिजन में लेकर आए हैं? सिक्वेंशियल सर्च के कंपैरिजन में। इसका मतलब बाइनरी सर्च जो है वो किसी भी डेटा को वन बाय वन सिक्वेंशियली ढूंढने की बजाय रैंडमली अगर मुझे किसी भी डेटा को सर्च करना है तो बाइनरी सर्च टेक्निक जो है मेरे डेटा को रैंडमली सर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगेन यहाँ पर वही लाइन है कि बाइनरी सर्च टेक्निक जो है वो किस पर बेस्ड है? डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे। दैट मीन्स डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन। ओके, अब यहाँ पर बाइनरी सर्च टेक्निक पे काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड दैट जो लिस्ट मुझे यहाँ पर गिवन होगी जिस पे मुझे काम करना है, बाइनरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो लिस्ट यहाँ पर क्या होनी चाहिए? एक सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। सॉर्टेड ऑर्डर दैट मीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिस्ट अरेंज होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन।
नेक्स्ट यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं फोर्थ पॉइंट में हमने हाईलाइट किया है की एलिमेंट को। मतलब अगर आपको जो पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करने के लिए बोला जाएगा, पर्टिकुलर आपको बोला है, मैंने एक लिस्ट दे दी और बोला कि 100 उसमें सर्च कीजिए या 31 सर्च कीजिए, तो ये क्या कहलाएंगे उसमें सर्च एलिमेंट, और इन्हीं सर्च एलिमेंट की टर्मिनोलॉजी क्या होगी की एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ बाइनरी सर्च। नेक्स्ट यहाँ पर होगा जैसे ही आपको क्वेश्चन मिला, कुछ लिस्ट मिली, एक अरे मिला और आपको की एलिमेंट बता दिया गया कि इस अरे में से इस पर्टिकुलर की एलिमेंट को आपको ढूंढना है, तो नेक्स्ट आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे मिड पॉइंट ऑफ अरे। जैसे ही आपको पता चला की एलिमेंट क्या है, जो गिवन अरे है उसका आप मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अब वो जो मिड पॉइंट आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया होगा, वो मिड पॉइंट क्या करेगा, जैसे ही आप मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे आपको यहाँ पर जो आपका गिवन अरे है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज द लेफ्ट एंड राइट सब अरे के फॉर्म में। ठीक है, अब ये डिवीजन कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे। देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग द की एलिमेंट विद द मिड पॉइंट वैल्यू। ओके, तो आप सबसे पहले की एलिमेंट आपको मिल चुका है जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, मिड पॉइंट आप कैलकुलेट करेंगे। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मिड पॉइंट को और जो की एलिमेंट है उन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में कंपेयर करेंगे, राइट। अब जब आप ये कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करते वक्त वी हैव थ्री कंडीशंस। व्हाट, सबसे पहले क्या होगा कि अगर जो मिड पॉइंट की वैल्यू है वो इक्वल आ जाता है की एलिमेंट के, की एलिमेंट मतलब जो पर्टिकुलर एलिमेंट मुझे सर्च करना है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मिड पॉइंट इक्वल्स टू द की एलिमेंट, दैट मीन्स हम सर्चिंग को वहीं रोकेंगे। और जो यहाँ पर ये मिड पॉइंट पे मिड पॉइंट का जो भी इंडेक्स होगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर इंडेक्स किसका होगा, जो पर्टिकुलर की एलिमेंट आपको ढूंढना है, आपको इंडेक्स मिल जाएगा और आपकी सर्चिंग यहीं रुक जाएगी। बट अगर जो मिड पॉइंट है वो ग्रेटर देन होता है किससे, की एलिमेंट से, मतलब मिड पॉइंट की वैल्यू इफ ग्रेटर देन की एलिमेंट, उस कंडीशन में आपकी सर्च कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट सब अरे की तरफ। और अगर ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है, अगर आपके मिड पॉइंट की वैल्यू लेस देन होता है की एलिमेंट से, उस कंडीशन में आपकी सर्चिंग कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी, राइट सब अरे की तरफ। ठीक है, दीज आर द थ्री कंडीशन। आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे आपके राइट और लेफ्ट सब अरे क्रिएट होते जाएंगे उसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरी प्रोसीजर आपको रिपीट करना पड़ेगा। कब तक, जब तक कि हमें डिजायर्ड एलिमेंट या की एलिमेंट जो है हमारा उसकी करेक्ट पोजीशन नहीं मिल जाती। ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं, वी हैव वन क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, a इज इक्वल्स टू एक अरे लिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, राइट। कंडीशन ये है कि ये जो अरे है उसमें आपको एक की एलिमेंट नीचे दिया हुआ है, दैट इज 60। ये की एलिमेंट आपको ढूंढना है कि वो पर्टिकुलर कौन से पोजीशन पे है। ठीक, सबसे पहले अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन दिया होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अरे की इंडेक्सिंग, राइट। अरे की इंडेक्सिंग आप कहाँ से शुरू करेंगे, 0। तो अगर 7 एलिमेंट्स का अरे है, जैसे ये जो अरे है इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 7, राइट। जब आप इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, 0 से लेके 6 तक यानी n-1 तक की आप इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग करने के बाद 0 इंडेक्स पे जो भी होगा वो लो रहेगा, मतलब 0 इंडेक्स को आप लो कंसिडर करेंगे, और जो n-1 इंडेक्स होगा दैट इज 6, वो 6 को हमने कितना कंसिडर किया यहाँ पर, हाई, राइट। अब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्रोसीजर सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मिड। ठीक है, तो मिड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर अगर कहीं भी मैंने लो और हाई यूज किया है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स ओनली, राइट। हमें उस इंडेक्स की वैल्यू अभी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उस इंडेक्स का जो भी मार्किंग है वो यहाँ पर ऐड करना है। सो लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। लो पर जो इंडेक्स है वो कितना है, 0, और हाई पर जो इंडेक्स है वो कितना है, 6। सो 0 प्लस 6 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब 0 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स ये मैंने क्या कैलकुलेट किया था, मिड। ओके, मैंने अभी सिर्फ मिड कैलकुलेट किया। नाउ आई वांट ए ऑफ मिड, मतलब उस मिड इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू। तो मिड इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू जो है वो कितनी है, 40, दैट मीन्स इट विल बी कंसिडर एज अ मिड वैल्यू, राइट।
अब इस मिड वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे किससे, सर्च या फिर की एलिमेंट से। जैसा कि स्टेप नंबर 4 में आप देख सकते हैं, इस मिड को हम कंपेयर किससे करेंगे, 60 से। 60 इज द की एलिमेंट। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है कि 40 जो है वो 60 से छोटा है। अगर 40 60 से छोटा है, दैट मीन्स मिड वैल्यू इज लेस देन की एलिमेंट। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी सर्च कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी, राइट सब अरे की तरफ। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो राइट सब अरे यहाँ पर क्रिएट होगा, दैट मीन्स वी आर नॉट कंसिडरिंग द मिड वैल्यू इन राइट सब अरे। ओके, हम क्या कंसिडर करेंगे, यानी इस मिड के राइट हैंड साइड पे कौन कौन सी वैल्यूज हैं, तो 50 60 70 दैट इज द न्यू राइट सब अरे। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो राइट सब अरे मेरा यहाँ पर क्रिएट होगा 50 60 70, इंडेक्सिंग हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, इंडेक्सिंग वही रखेंगे जो इनकी क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज 4 5 6। ओके, अब इस इंडेक्सिंग के लिए वापस क्या कैलकुलेट होगा, प्रोसीजर रिपीट होती जाएगी क्योंकि मुझे डिजायर्ड एलिमेंट अभी भी नहीं मिला है। सो प्रोसीजर क्या होगा, मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब ये यहां पर लो की वैल्यू कितनी है 4 और हाई की वैल्यू जो है वो कितनी है 6। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू हाउ मच, 5, राइट। इसका मतलब अब मुझे ये जो 5 है, ये जो 5 मुझे यहाँ पर मिला, ये क्या है, मिड वैल्यू है। ठीक है, तो मुझे चाहिए a ऑफ 5 पे रखी हुई वैल्यू। तो आप यहाँ से देख सकते हो a ऑफ 5 पे रखी हुई वैल्यू कौन सी है, 60। ठीक है, तो a ऑफ मिड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60। अगेन हम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, 60 को आप किससे कंपेयर कराओगे, की एलिमेंट से। ठीक है, उस केस में यहां पर क्या हो रहा है, 60 इक्वल्स टू 60, दैट मीन्स यहां पर की मिड वैल्यू का जो इंडेक्स है, मतलब मिड वैल्यू और की एलिमेंट अगर दोनों सेम है, इसका मतलब मिड वैल्यू का जो भी इंडेक्स है वही इंडेक्स किसका होगा, की एलिमेंट का। दैट मीन्स हमें डिजायर्ड यहां पर मिल चुका है। तो आप अपनी सर्चिंग को यहां पर रोकेंगे और नीचे हम क्या लिखेंगे, द की एलिमेंट इज फाउंड एट a ऑफ 5। मतलब a ऑफ 5 पे रखा हुआ मेरा जो भी इंडेक्स होगा वहां पर मुझे कितना मिलेगा वैल्यू, मतलब सॉरी, a ऑफ 5 पे रखी हुई जो भी वैल्यू है वो मेरा मिड और की एलिमेंट के इक्वल है। दैट मीन्स जो मुझे 60, जो मेरा क्वेश्चन था कि मुझे एक एलिमेंट सर्च करना है इतने सारे एलिमेंट्स में 60, वो मुझे कहाँ मिलेगा, a ऑफ 5 पर मिल चुका है। ठीक है, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी सर्च। आगे हम देखें व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी सर्च। जैसा कि मैंने प्रीवियसली जब हमने स्टार्ट किया था मैंने बताया था, बाइनरी सर्च जो है वो किसके बाद आया, सिक्वेंशियल सर्च के बाद में या लीनियर सर्च के बाद में, राइट। इसका मतलब ये होगा कि लीनियर सर्च में अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को ढूंढना है तो मुझे उस एलिमेंट को हर दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करवाना पड़ेगा और हर दूसरे एलिमेंट को हर दूसरे एलिमेंट्स के साथ मुझे चेक कराना होगा। लेकिन अगर आप बाइनरी सर्च की बात करें तो एग्जांपल, इसका बेनिफिट क्या होगा, इट एलिमिनेट्स हाफ ऑफ द लिस्ट फ्रॉम फर्दर सर्चिंग बाय यूजिंग द रिजल्ट ऑफ ईच कंपैरिजन। जैसे ही मैंने मिड कैलकुलेट किया, मिड कैलकुलेट करने के बाद मैं जब पहला कंपैरिजन कराऊंगी मिड और की एलिमेंट का, तो वहीं पर क्या होगी, आइदर लेफ्ट सब अरे या राइट सब अरे जो है, कोई भी एक सब अरे जो है वो क्या होगा, वहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ बाकी जो मेरा बचा हुआ हाफ अरे होगा, सिर्फ उसी में अपनी सर्चिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस द टाइम ऑफ सर्च एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। ऑब्वियसली अगर मेरे पास सपोज सिर्फ 5 एलिमेंट है तो आई कैन से कि लीनियर सर्च बेनिफिशियल है, सिर्फ 5 से ही तो चेक करना है। लेकिन अगर मेरे पास 5000 एलिमेंट है, 500 एलिमेंट है, उस कंडीशन में क्या होगा, लीनियर सर्च जो है इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, और वहीं बाइनरी सर्च जो है वो मेरा टाइम रिड्यूस करेगी क्योंकि हाफ अमाउंट ऑफ जो अरे है वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट सर्च एक्सेस द डेटा रैंडमली। जहाँ जो सिक्वेंशियल सर्च था या लीनियर सर्च था वो किसी भी डेटा को 1 बाय 1 सिक्वेंशियली सर्च करेगा, और मुझे अगर कोई डेटा ढूंढना भी है तो मुझे सिक्वेंशियली एक एक से चेक कराना पड़ेगा। और वहीं बाइनरी सर्च जो है वो किसी भी डेटा को रैंडमली सर्च करने के लिए एफिशिएंट है, राइट। डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या है, जो कि इसका फर्स्ट कंपलसरी कंडीशन है वो क्या है, कोई भी लिस्ट इसकी सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको पहले सॉर्टेड ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ेगा और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द वन डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइनरी सर्च। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर देखें, ये एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है जिसको हम अभी देखेंगे बाद में। नाउ वी हैव बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ओके,
अगर आपके पास क्वेश्चन आता है दैट यू हैव टू राइट बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मुझे एल्गो और वहाँ पर मैंने लिखा है बिन सर्च या बाइनरी सर्च, हम इसको पूरा नाम देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ये बाइनरी सर्च जो मैंने लिखा है इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट इट विल बी क्वाइट यूजफुल जब आप जो पर्टिकुलर जिस टॉपिक के लिए आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं, अगर उसका शॉर्ट फॉर्म आप यहाँ पर मेंशन करते हैं तो ओके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एक अरे है ए, दैट इज एक अरे है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो अरे का साइज है वो एन के इक्वल है। लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 0 से लेकर के n-1। इसका मतलब जो अरे के अंदर की इंडेक्सिंग आप परफॉर्म करेंगे वो इंडेक्सिंग किस हिसाब से रहेगी, 0 से स्टार्ट होगी, और अगर n नंबर ऑफ अरे है, n साइज का अरे है, तो n-1 तक चलेगा। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पर लेना है दैट इज द की क्या होगा, जो पर्टिकुलर एलिमेंट मुझे सर्च करना है, राइट। अब यहाँ पर हमने देखा 0 और n-1 क्या होगी यहाँ पर, इंडेक्स वैल्यू। तो जो 0 इंडेक्स है वो किसको असाइन हो जाएगा, लो, और जो हाई वैल्यू है यानी n-1 इंडेक्स है वो किसको असाइन हो जाएगा, हाई। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है वाइल लो स्मॉलर देन हाई, यानी जब तक लो की वैल्यू 0 है और हाई की वैल्यू n-1 है तब तक के लिए ये कंडीशन रिपीट होती जाएगी, इसलिए हमने लूप यूज किया है। आप क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले m इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, जैसा मैंने अभी न्यूमेरिकल में बताया, हम सबसे पहले मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड कैलकुलेट करने के बाद a ऑफ मिड या a ऑफ m, यहाँ पर मिड को हमने m से रिप्रेजेंट किया, सो a ऑफ m जो है वो क्या लिखेगा यहाँ पर, मिड पे रखी हुई वैल्यू कौन सी है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ओके। तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे रखी हुई जो भी वैल्यू होगी उसको आप कंपेयर कराएंगे की एलिमेंट से। अगर a ऑफ मिड की वैल्यू जो है वो छोटी है की एलिमेंट से, देन आपका सर्च कहाँ चले जाएगा, राइट सब अरे की तरफ, ओके। फिर हमने यहाँ पर एक स्टेप लिखी है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, यानी a ऑफ m की वैल्यू अगर की से छोटी है, तो कंडीशन क्या होगा, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, ओके। लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 मतलब जो नया राइट सब अरे क्रिएट होगा राइट साइड में, वहां पर हाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लास्ट में n-1, और लो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिड प्लस 1 वाला इंडेक्स जो है इट विल बी द न्यू लो, ओके। अगर एल्स मान लीजिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, इफ a ऑफ m इज ग्रेटर देन की, अगर वैल्यू मिड की जो a ऑफ मिड है अगर वैल्यू बड़ी है तो सर्च किस डायरेक्शन में चले जाएगा, लेफ्ट सब अरे की तरफ। उस कंडीशन में जो लेफ्ट सब अरे क्रिएट होगा तो आप क्या करेंगे, जो लेफ्ट सब अरे में लो की वैल्यू तो कितनी रहेगी, 0, यानी जो इनिशियली थी, हाई की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, मिड-1, यानी जो मिड इंडेक्स था उससे एक -1 तक क्या चलेगा आपका, न्यू क्या रहेगा आपका वहां पर, हाई की वैल्यू लेफ्ट सब अरे के लिए। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो देन हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रिटर्न मिड, यानी अगर वो दोनों आपस में इक्वल हैं तो उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिटर्न मिड, यानी मिड की जो वैल्यू है वही आपके सर्च एलिमेंट की डिजायर्ड लोकेशन है, ठीक है। सो दैट इज द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 10, 14, 19, 26, 27, 31, 33, 35, 41 एंड 44, यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कैलकुलेशन परफॉर्म किया है। सबसे पहले आप मिड कैलकुलेट करेंगे, आप देख सकते हैं टोटल 10 नंबर का ये अरे है, ये जो पूरा अरे है वो टोटल 10 एलिमेंट्स का है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो टोटल 10 एलिमेंट्स हैं इसके लिए सबसे पहले हम मिड कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू जो भी निकलेगी रिमेनिंग वही प्रोसीजर यहाँ पर रिपीट होगी, ठीक है। तो आप ये न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं यहाँ से, जैसे हमने इसको 1 बाय 1 सॉल्व किया है, आप इसको सॉल्व करके देखें। ये पहला पेज है इसका, ये दूसरा पेज, एंड दैट इज ऑल अबाउट द बाइनरी सर्च टेक्निक, ओके। तो आप ये अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो देन आप ये मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। Okay, so that's all from today's lecture. Have a good day.